हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है व्हेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन 2020। जी हाँ। सो अभी भी कई सारे लोग जब भी बिजनेस शुरू करते हैं उनके माइंड में हमेशा एक डाउट जरूर रहता है कि मेरे बिजनेस के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट मुझे है या नहीं है। कई बार क्या होता है ना, कई बार कई लोग गलती से जो है जीएसटी ले लेते हैं लेकिन बाद में फिर पछताते हैं, क्योंकि इसमें से कई सारे गवर्नमेंट कंप्लायंसेस होते हैं जैसे आपको प्रॉपर्ली जीएसटी की रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी पड़ती है। तो आज ये मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर के अंदर बताने वाला हूँ कि किन किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है 2020 के अंदर। जी हाँ, विद द न्यू अमेंडमेंट, जो भी नए अमेंडमेंट या नए जो भी गवर्नमेंट ने रूल नोटिफाई किए उनके अकॉर्डिंग किन किन लोगों को जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlineca.in के थ्रू भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जब भी आपको जानना है कि मेरे बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो उसका जो पहला पॉइंट आता है वो आता है थ्रेशोल्ड लिमिट। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है गाइस? ये होती है बेसिकली टर्नओवर की लिमिट। टर्नओवर मतलब आपका सेल्स, आप कितना पूरे दिन के अंदर या पूरे महीने या पूरे साल के अंदर आप कितना सेल जो है बेसिकली जनरेट करते हैं। तो देखिए गाइस, 1 अप्रैल 2019 से यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट आया है। पहले गाइस ये जो यहाँ पे 20 लाख रुपीस की लिमिट हुआ करती थी, तो अब ये हो गया, अगर आप मान लीजिए ऐसे बिजनेस के अंदर जा रहे हैं जहां पे आपका गुड्स आप बेचने वाले हैं, राइट, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे साल भर के अंदर अगर आपकी जो सेल है या आपका जो टर्नओवर है अगर 40 लाख के नीचे, तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि 40 लाख को क्रॉस कर जाएगा तो डेफिनेटली आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। अगर मैं बात करूं सर्विस सेक्टर के अंदर, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं जहां पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो ये लिमिट 40 लाख से 20 लाख हो जाती है। इसका मतलब ये पूरे साल भर के अंदर आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा, ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, अगर मेरा बिजनेस अगर 20 लाख के नीचे है तो मुझे जीएसटी की कोई भी रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट का रूल यहाँ पे नोटिफाइड है, यहाँ पे कुछ स्पेशल स्टेट है जिन लोगों ने अपनी जो लिमिट है वापस अपने अकॉर्डिंग रिवाइज कर रखी है, जिसमें जिनको स्पेशल स्टेट्स भी कहा जाता है। इसमें जैसे कि वैसी पांडिचेरी, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये वगैरह हो जाते हैं। तो इनके लिए जो लिमिट है गुड्स एंड सर्विस की वो 40 लाख नहीं है, वो सिर्फ 20 लाख ही है, जो पुरानी वाली लिमिट थी। और सर्विस वाले जो है बेसिकली जो अगर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है तो उनके लिए 20 लाख नहीं है, उनके लिए सिर्फ 10 लाख है। तो ये खाली थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहली चीज आपको हमेशा जो देखनी है वो देखना कि आपका टर्नओवर और सेल्स। अब कई लोग ये पूछेंगे कि सर मैं अपना टर्नओवर या सेल कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तो बिजनेस शुरू किया ही नहीं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आपको एक अप्रॉक्स आइडिया लगाना पड़ेगा, एक अप्रॉक्स आपके माइंड के अंदर स्ट्रेटेजी, आपको आपका जो विजन है वो आपको एक लेके चलना पड़ेगा कि मैं पूरे साल भर के अंदर कितना यहाँ पे बिजनेस कर सकता हूं। अच्छा, टर्नओवर के अंदर कई लोग ये करेंगे, आपको पूरी सेल जो है पूरी ऐड नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ चीजें जो आप माइनस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके कुछ ऐसे गुड्स है जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ये सोचें मैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस चालू करना चाहता हूं और कुछ चीजें मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो उन गुड्स को आप अपने इस टर्नओवर की लिमिट से हटा सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी कोई इंटर स्टेट की सप्लाई है विद द सेम पैन कार्ड नंबर, जी हाँ, मान लीजिए मेरी एक फर्म राजस्थान में है, एक फर्म मेरी दिल्ली के अंदर है, और मेरे इंटर एक्सचेंज ये दोनों फर्म के अंदर मतलब ट्रांजेक्शन हो रहे, मतलब मैं अपनी एक फर्म का गुड्स जो है दूसरे फर्म के गुड्स में वहां पे मैं ट्रांसफर करवा रहा हूं, तो गाइस ये भी टर्नओवर की लिमिट से आपके हट जाएगा, इसको आपको माइनस कर देना है। इसके अलावा कुछ एग्जेम्प्ट गुड्स होते हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स मतलब जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह हो गए, तो इनको भी आपको जो है माइनस कर देना है। इसके साथ में कुछ रिवर्स चार्ज की स्कीम होती है। रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि मुझे दूसरे के बिहाफ पे मुझे जीएसटी पे करना है, इवन मैं चाहे परचेज कर रहा हूं, तो गाइस ये होता है रिवर्स चार्ज। तो अगर ये भी केस है तो आप उसमें से माइनस कर दीजिए। अब जो बचा है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस इस साल का 5 लाख 10 लाख जो भी होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेशन लगानी पड़ेगी कि मुझे जीएसटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे कंपल्सरी हो जाता है, जहां पे आपको टर्नओवर की लिमिट्स नहीं देखनी है। आपको ये नहीं देखना कि मेरा बिजनेस 40 लाख का टर्नओवर मैं कर रहा हूं या 20 लाख का मैं टर्नओवर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये अगर कंडीशन आपके बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है तो जीएसटी लेना आपके लिए कंपल्सरी होता है। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन है, तो आइए चलिए देखते हैं। पहली जो कंडीशन है वो इंटर स्टेट सप्लाई। मान लीजिए आप कोई माल जो है जयपुर से अगर दिल्ली भिजवा रहे हैं और आपका एक प्रॉपर जो है बिजनेस जो है चल रहा है। फॉर एन एग्जांपल, हमारे कई क्लाइंट्स है और मेरे कई यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं जो अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो गाइज उनके लिए मैं खास जो है बेसिकली बताना चाहूंगा, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स में क्या होता है बेसिकली आपका गुड्स हमेशा दूसरे स्टेट के अंदर जाता ही जाता है, तो उस केस में आपको स्टार्टिंग से जो है यहाँ पे जीएसटी लेना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना कि आपका टर्नओवर 20 लाख का है या 40 लाख का, आपको ये लिमिट थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी आपके बिजनेस के ऊपर। आपको शुरू से जो है जीएसटी यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। उसके अलावा आते हैं कैजुअल टैक्स पर्सन। मान लीजिए यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर आते हैं, क्योंकि बेसिकली वो कैजुअलिटी होती है, तो बेसिकली अगर वहां पे कोई किसी और स्टेट के अंदर वो इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो भी उनको वहां पे
बेसिकली जीएसटी चाहिए होगा तो वहां पे वो टेम्परेरी जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पर्सन लाइबल इन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज जैसे मैंने बताया आपको, अगर मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं और सामने वाले के पास में जीएसटी नहीं है और अगर मेरी लायबिलिटी है उसको पे करना, तो रिवर्स चार्ज के अंदर आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर कोई एनआरआई पर्सन है वो यहाँ पे बिजनेस शुरू कर रहा है, वो अगर टैक्सेबल चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है तो उसको भी जीएसटी यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसके अलावा टीडीएस और टीडीएस अगर काट रहा है जीएसटी के एक्ट के अंदर, जैसे आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए जो टीसीएस वगैरह भी काटते हैं, तो गाइस यहाँ पे भी उनको भी स्टार्टिंग से जीएसटी लेना है, उनको टर्नओवर की लिमिट यहाँ पे नहीं लगती है। उसके अलावा बेसिकली यहाँ पे पर्सन मेकिंग ए सेल ऑन बिहाफ ऑफ द ई कॉमर्स, मतलब जो कि बेसिकली मार्केट प्लेस है, राइट। तो जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनको भी तो जीएसटी लेना है, साथ में उनके जो सेलर्स हो गए, अगली कंडीशन आप देख सकते हैं, उनके साथ में जो सेलर्स है उनको भी बेसिकली यहाँ पे जीएसटी लेना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि आप मेरा टर्नओवर 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है। इवन अगर आपका टर्नओवर 1 लाख रुपए का भी है पूरे साल भर के अंदर, तो भी आपको ये ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये आपको तभी अलाउ करेंगे जब आपके पास में जीएसटी नंबर होगा। तो इन केसेस के अंदर आपका जीएसटी नंबर बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा गाइस आजकल कुछ कंपनियां हैं जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस काम करती है, वो बेसिकली फॉरेन की कंपनीज होती है। लेकिन जीएसटी आने के बाद में क्या हो गया, मैक्सिमम कंपनी ने अपना इंडिया के अंदर अपनी लीगल एंटिटी बना ली है और सेपरेटली वो जीएसटी नंबर यूज कर रहे हैं। उसके साथ में अगर कुछ कंपनियों ने अगर नहीं बनाई है तो वो जो पेमेंट गेटवे यूज लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल हूं, जैसे पेपाल हो गया या चाहे फास्ट स्प्रिंग हो गया, तो वो भी यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे बेसिकली चार्ज करने लग गई है। तो कोई ऐसी कंपनियां जो फॉरेन की कंपनी है लेकिन सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वहां पे उनको भी जो है जीएसटी यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो गाइज अगर आपको हमेशा जानना है कि मेरे बिजनेस पे जीएसटी लगता है नहीं लगता, या मैं जीएसटी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके अंदर फॉल करता हूं नहीं करता, पहली चीज आपको ये चेक करनी है टर्नओवर। जी हां, अगर टर्नओवर बेसिकली अगर आपका कम है तो डेफिनेटली आपको नहीं लेना चाहिए जीएसटी। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये, आप कैसे ऐसे बिजनेस के अंदर जाना चाह रहे हैं, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, ड्रॉप शिपिंग का हो गया, या कोई भी इससे रिलेटेड बिजनेस हो गया बेसिकली, जहां पे बेसिकली जीएसटी आपका स्टार्टिंग से कंपलसरी है। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है बेसिकली कि मेरे कुछ क्लाइंट्स है वो बेसिकली बी2बी का बिजनेस करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो जिनके साथ में डील कर रहे होते हैं उस बंदे के पास में जीएसटी नंबर होता है, लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो वो उनको माल नहीं देते हैं। जी हाँ, तो गाइज ये क्या हो गया, ये पूरा एक चेन बेस्ड सिस्टम हो गया है। अगर चेन के अंदर, उस चेन के अंदर जो भी पर्सन आ रहा है और उसने जीएसटी नहीं ले रखा होता है तो वो जीएसटी आगे पास नहीं होता है और उससे काफी सारे लोगों को नुकसान होता है। तो गाइज यहाँ पे भी ये चीज भी हो गई है कि कोई ऐसे बिजनेस के अंदर घुस रहा है जहां पे उसको बी2बी का ट्रांजेक्शन अगर करना है तो वहां पे उसको स्टार्टिंग से जो है जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सो गाइज ये थी मेरी पूरी की पूरी आज के वीडियो की समरी कि किस तरीके से आपको पता करना है कि आपके बिजनेस को जीएसटी चाहिए कि नहीं चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in के ऊपर विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।